वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट फॉर आईक्यू में। बच्चों, जीएस के सेशन में आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक। एक ही टॉपिक में आपको बहुत कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, सिख धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। देखिए, हम पढ़ते हैं सिख धर्म। सिख धर्म में 10 गुरुओं का इतिहास, 10 के 10 गुरु पे किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे सिख धर्म को। और मैं आपको ब्रीफ में इसे समझाने की कोशिश करूंगा, जितने अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। आप सब इस पे ध्यान देंगे। तो सिख धर्म कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ कहाँ किस 10 गुरुओं का सारा का इतिहास हमें बताना है। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुरु नानक देव जी। कौन करते हैं? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कहते सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो वो की गुरु नानक देव जी ने की। कब की, कैसे की, उससे पहले जान लेते हैं गुरु नानक देव जी कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना कैसे की। तो देखते बेटा, इनका जन्म के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव जी जिन्होंने ये चलाया था। तो इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 1469 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? एडी में हुआ था। ये हुआ कहाँ पर था बेटा? दूसरा पॉइंट है इनका, ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी। इस तलवंडी को ही आजकल क्या कहते हैं बेटा? इस तलवंडी को ही आजकल क्या कहते हैं? नानक माता या नानक साहब भी कह देते हैं। तलवंडी आजकल ये वाला स्थान जो है वो कहाँ चला गया बेटा? ये पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में है। उस समय पर ये सब भारत में था। तो गुरु नानक देव जिनका जन्म 1469 में हुआ था, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इससे जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो किसी आपको बड़ी वीडियो में या बड़ी उसमें लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज आपको ब्रीफ में बताना है और इससे जुड़े हुए फैक्ट बताने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने शुरू की? गुरु नानक देव ने। तो इनका पहला काम क्या है? सिख धर्म की स्थापना। ये तो हो गई इनके जन्म से जुड़ी चीजें। अब देखते हैं इनसे जुड़े फैक्ट। तो इन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट देख लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट है हमारा सिख धर्म की स्थापना। क्या की बेटा? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। देखिए, गुरु नानक देव जी से बच्चों इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, अगर कभी पढ़ोगे तो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन कभी किसी और क्लास में आपको समझाएंगे, क्योंकि इस समय पर हमारे एग्जाम की तैयारी करनी है और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फैक्ट तथ्य देखने हैं कि कितने तथ्य हम इसमें से हासिल कर सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो किसने की बेटा? गुरु नानक देव ने की। किसने की? गुरु नानक देव जी ने की। अब इसके बाद क्या और महत्वपूर्ण पॉइंट इसके आते हैं, तो हम कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना करने के बाद इसमें दो चीज चलाई। एक चलाई संगत। क्या चलाया? संगत। दूसरी चलाई पंगत। अब देखिए, संगत और पंगत क्या होती है, सुना होगा। पहले गांव में पंगत बैठती थी। पंगत को ही, इसी संगत को कहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला भाई आजकल फैशन में तो कह देते हैं, क्या कहते हैं? धर्मशाला। रुकने के स्थान को होटल वगैरह कह देते हैं आजकल। और पंगत को कहते हैं लंगर। लंगर। इन्होंने क्या प्रारंभ किया? संगत और पंगत प्रारंभ किया। सिख धर्म को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया इन्होंने जो लोगों ने ऐसे समय पर अपनाया था बेटा। कब अपनाया था? जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का भरपूर कहर बरपा हुआ था, यहाँ तक कि धर्म को मनाने की भी छूट नहीं थी। ऐसे समय पर कौन सा धर्म आया? सिख धर्म आया। और सिख धर्म में किसने किया? गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ किया। गुरु नानक देव जी ने बड़ा ही साधारण और बड़ा ही इजी वे में धर्म को समझाया और लोगों ने इसको अपनाया। जिसने इस धर्म को अपनाया उन लोगों को क्या कहा गया? सिख कहा गया। क्या कहा गया बेटा? सिख कहा गया। अर्थात सिख धर्म को मानने वाले लोग सिख कहलाते हैं, है ना? सिख कहलाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरे गुरु आते हैं। इनके बाद इनकी गद्दी जो हासिल करते हैं, वो गुरु का नाम था उनके गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद। तो देखिए बेटा, इसके बाद जो आते हैं वह है गुरु अंगद। दूसरे गुरु कौन से हैं? पहले तो हो गए आपके, पहले तो गुरु कौन से हो गए? पहले हो गए आपके गुरु नानक देव जी। दूसरे गुरु आपके कौन से हो गए?
गुरु अंगद। कौन है बेटा? गुरु अंगद। गुरु अंगद के बारे में देखते हैं बेटा। तो गुरु अंगद जी ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे और इन्हें गुरु नानक देव जी क्या कहते थे प्रेम से? इनका नाम था लहना। क्या नाम था बेटा? लहना। क्या नाम था इनका? लहना। लहना नाम था। किसका नाम था? गुरु अंगद का नाम था लहना। और लेकिन इनका वास्तविक नाम था गुरु अंगद। और ये गद्दी पर बैठे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या काम किया? तो बेटा इन पर जुड़ा हुआ एक ही तथ्य आता है कि जो व्यवस्था पंगत अर्थात लंगर गुरु नानक देव जी ने चलाया था वो इन्होंने स्थायी कर दिया। वो क्या कर दिया इन्होंने? स्थायी। तो लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया इन्होंने? स्थायी कर दिया। लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। जो लंगर सिस्टम था खाने के उन्हें क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया बेटा? स्थायी कर दिया। बस एक ही क्वेश्चन आता है इन पे, गुरु अंगद देव पर लंगर व्यवस्था को स्थायी करना। तीसरे गुरु होते हैं बेटा, तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। कौन है? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बारे में बात करते हैं। गुरु अमरदास में एक बात बताता हूं मैं आपको, इन्होंने क्या काम किया? सबसे महत्वपूर्ण काम तो इनका यह है कि इन्होंने लवन पद्धति शुरू की। क्या की? लवन पद्धति। लवन पद्धति। लवन पद्धति। लवन पद्धति। ये लवन पद्धति क्या थी बेटा? हिंदू रीति रिवाजों से जो विवाह होते थे उनसे पृथक कर दिया। किसके? सिखों के विवाह को। किसके? सिखों के विवाह को हिंदू के रीति रिवाजों से पृथक कर दिया। और ये सिखों के जो विवाह होते थे, विवाह कौन सी चीज? विवाह। इन विवाहों को क्या है? इन विवाहों को क्या कर दिया? पृथक कर दिया। पृथक। हिंदू रीति रिवाज के अलग होने लगा और इसको ही क्या कहा जाता था? लवन पद्धति कहा जाता था। विवाह को पृथक कर दिया और इसको ही क्या कहा जाता था? लवन पद्धति कहा जाता था। ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके तीसरे गुरु, ये हो गुरु अमरदास। बस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ नहीं है याद करने के लिए। आगे चलते हैं गुरु अमरदास रामदास पे। चौथे गुरु आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास को पढ़ते हैं। गुरु रामदास फोर्थ हैं आपके गुरु रामदास। बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ के चलिए बेटा, ज़्यादा कहानी सुनाएंगे किसी बड़े लेक्चर में, इससे जुड़ी कहानी जितनी है सबकी। गुरु रामदास। गुरु रामदास पर देखते हैं क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनसे अकबर ने भेंट की। इनसे अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने भेंट की थी। किसने की थी? अकबर ने भेंट की थी। अकबर इनसे मिलने आए थे। अकबर ने भेंट की इनसे। भेंट की मतलब वो इनसे मिले और क्या दिया गुरु रामदास को? अकबर ने क्या दिया? 500 बीघा जमीन दी। 500 बीघा जमीन दी थी। 500 बीघा जमीन दी। 500 बीघा जमीन दी। 500 बीघा जमीन दी। ये 500 बीघा जमीन में ही क्या किया? किसने? रामदास ने 500 बीघा जमीन में ही अमृतसर नगर की नींव डाली। देखिए बेटा इन क्वेश्चन को देखते चलिए, ये तीनों फैक्ट अच्छे हैं। अमृतसर नगर की नींव डाली। नगर की नींव किसने डाली? रामदास। किसने डाली? रामदास। इस अमृतसर नगर पर ये क्वेश्चन और है, इसी में अमृतसर नगर में इन्होंने क्या बनाया बेटा? एक जलाशय बनाया। क्या बनाया? जलाशय। जलाशय बनाया। एक जलाशय बनाया अमृतसर में ही। क्या बनाया था? एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया था। किसने? रामदास जी ने। तो अब गुरु रामदास जी के बाद जो गुरु बने उनका नाम था, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जो बड़े फेमस हुए हैं। गुरु अर्जुन देव, इनसे जुड़े हुए फैक्ट काफी हैं। अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बेटा। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये जो जमीन दी थी किसने दी थी? अकबर ने भेंट दी थी। किसे दी थी? रामदास जी को दी। रामदास जी ने क्या किया? उसमें अमृतसर नगर की नींव डाली और उसके बीचों बीच एक जलाशय बनाया। और पहले यहीं पे बातें कर लेते हैं अगली, कि जो वो जलाशय बनाया गया था बेटा, उस जलाशय के बीचों बीच, जलाशय के बीचों बीच, जलाशय के बीच जो पौंड था, एक तालाब था, इस जलाशय के बीच जो था, इन्होंने किस चीज की स्थापना की बेटा? हरमिंदर शाह। किसकी की बेटा? हरमिंदर शाह। हरमिंदर साहिब। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि अमृतसर नगर की नींव किसने रखी या अमृतसर नगर किसने बसाया, तो गुरु रामदास होना चाहिए। बच्चे इसमें गुरु अर्जुन देव कर देते हैं और गुरु अर्जुन देव वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लेते हैं कि भाई बताइए हरमिंदर साहब की स्थापना किसने की,
तो बच्चे गुरु रामदास पे अटक जाते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अमृतसर नगर की नींव स्थापना किसने की थी, वो की थी रामदास ने। और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था कि जो वो अमृतसर में जलाशय था, पोंड था, उसके बीच में हरमिंदर साहिब बनाया, और यही हरमिंदर साहिब क्या कहलाता है, आज का गोल्डन टेम्पल। किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल का प्राचीन नाम क्या है, तो हरमिंदर साहिब। बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, यूपीएससी तो बहुत अक्सर पूछता है इसको। और ये पूछते हैं कि इसका प्राचीन नाम हरमिंदर साहिब था, तो ये भी पूछा जाता है कि जो हरमिंदर साहिब है उसे गोल्डन टेम्पल कहा गया है, तो गोल्डन टेम्पल नाम किसने दिया हरमिंदर साहिब को, तो बेटा किसने दिया था, ये अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है बेटा। अब अर्जुन देव से जुड़े हुए और क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट ये हो गया, अब अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि जहांगीर के पुत्र खुसरो, जहांगीर के पुत्र खुसरो की इन्होंने क्या की थी, मदद की थी। मदद क्या की थी, ये तो गुरु लोग हैं, इनके पास जो भी आता है वो तो आराम से उसको बैठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बस इतना ही खिलाना पिलाना, इंसानियत का इन्हें फल मिला। और जो जहांगीर उस समय तत्कालीन कहना चाहिए कंटेम्परेरी जो रूलर थे वो थे जहांगीर, और जहांगीर ने ही क्या किया, इस बात से खफा हो गए कि मेरे पुत्र को ये सहारा दे रहा है। और ये कहानी है जुड़ी हुई, अब कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। तो वो इससे नाराज हो गया, नाराज होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसको गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, है ना। तो एक पॉइंट ये भी है, लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट जान लेते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें डाली थी उनको इन्होंने एक तरह संकलनबद्ध कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया और एक पुस्तक बनवाई, और उसका नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम रखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरा नाम है बेटा आदि ग्रंथ। क्या नाम है बेटा, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की बेटा, गुरु अर्जुन देव ने की। किसने की, गुरु अर्जुन देव ने की। और अब ये क्या है कि खुसरो विवाद में, खुसरो विवाद में मैंने बता दिया खुसरो कौन था, जहांगीर का बड़ा पुत्र था। खुसरो विवाद में जहांगीर ने, जहांगीर कौन था बेटा, मुगल शासक था, जहांगीर ने इनकी हत्या कराई, इनकी हत्या करवा दी, इनका मर्डर करवा दिया, हत्या करवाई। ठीक है बेटा, तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो इनसे जुड़े हुए एक दो फैक्ट और है, लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, आपके एग्जाम में जब भी कभी आते हैं तो यही पूछा जाता है, हरमिंदर साहब की स्थापना किसने की, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, या फिर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी, तो किसने कराई थी बेटा, जहांगीर ने कराई थी। किसने कराई थी, जहांगीर ने कराई थी। अब छठे गुरु को पढ़ते हैं बेटा, छठे गुरु को देखते हैं, छठे गुरु को देखते हैं। छठे गुरु कौन से हैं, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हैं हमारे, छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद जी को देखते हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या है, बस ये देखिए बेटा, अब जहांगीर ने हत्या करवा दी तो कहीं ना कहीं गुरुओं पर भी बात आई और उनके अनुयायियों को ये बात बुरी लगी, और जब ये बुरी लगी तो उन्होंने विरोध भी करना चाहा। और वहाँ पर गुरु हरगोविंद जब गद्दी पर बैठे, दोनों सोचा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए क्यों ना अपना एक सैन्य संगठन बनाया जाए, तो सैन्य संगठन बनाया। इन्होंने क्या बनाया बेटा, सैन्य संगठन। तो गुरु हरगोविंद जी ने अपना एक सैन्य संगठन पहली बार क्या करा, अपने अनुयायियों को एक सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है बेटा, यूपीपीएससी अक्सर पूछता है कि बताइए कि किस सिख गुरु ने अपने अनुयायियों को सैन्य संगठन में परिवर्तित किया था, अर्थात मिलिट्री में परिवर्तित किया था, या कहना चाहिए मिलिट्री की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, तो सैन्य संगठन किसने बनाया, इन्होंने बनाया। किसने सैन्य संगठन में परिवर्तित किया, परिवर्तित या कह सकते हैं आप सैन्य संगठन बनाया, सैन्य संगठन बनाया। किसको बनाया, अपने अनुयायियों को। तो वो एक पॉइंट इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, इन्होंने क्या किया था, सैन्य संगठन में परिवर्तित किया था। और फिर इन्होंने एक बात और है, अकाल तख्त की स्थापना की। किसकी की बेटा, अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, तो गुरु हरगोविंद जी ने की थी। किसने की थी, गुरु हरगोविंद जी ने की थी। इसके बाद आते हैं सातवें गुरु। सातवें गुरु हैं हमारे गुरु
हर राय, हर राय या हर राय, गुरु हर राय। गुरु हर राय पर कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है जो याद किया जाए। गुरु हर राय पर कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं जो याद किया जाए। फिर आते हैं 8वें गुरु, जिनका नाम है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, इन पर भी कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, जबकि ये कहते हैं गुरु हर राय से औरंगजेब मिलने गया था। औरंगजेब, आपको पता होगा औरंगजेब किसका, वो सॉरी औरंगजेब नहीं, दारा शिकोह, औरंगजेब का पुत्र, बड़ा पुत्र दारा शिकोह किससे मिलने गया था? गुरु हर राय से मिलने गया था। गुरु हरकिशन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है कि दारा शिकोह किससे मिलने गया, लेकिन गुरु हरकिशन पर भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी। चेचक, चेचक नामक बीमारी से मृत्यु, चेचक से मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, चेचक से किस गुरु की मृत्यु हुई, तो ये बना बेटा हरकिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं अब नवा गुरु। अब नवे गुरु पढ़ते हैं, तो नवे गुरु कौन से हमारे? नवे गुरु पढ़ते हैं, ये काफी फेमस हुए हैं, गुरु तेग बहादुर। फेमस क्यों हुए हैं नवे गुरु? तो आप सबको पता होगा, औरंगजेब से इनका विवाद, और तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन बस ये बात खास है कि नवे गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे बेटा? गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो थे नवे गुरु थे, लेकिन इनसे क्या है, ये क्यों फेमस है? तो ये सिर्फ इसी वजह से फेमस है, औरंगजेब से इनका विवाद। औरंगजेब आप जानते होंगे बेटा, ये शक्तिशाली औरंगजेब मुगल शासक था। औरंगजेब से विवाद, औरंगजेब से इनका विवाद था, और औरंगजेब ने ही इनकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी। औरंगजेब ने हत्या करवा दी। क्या करवा दी थी? इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। इससे ज्यादा और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करा दी थी बेटा? औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब, बड़ा कट्टर शासक था औरंगजेब, उसने इनकी हत्या करवा दी थी। अब देखिए अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। देखो बेटा, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। अब हम अंतिम गुरु, 10वें व अंतिम गुरु, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अंतिम गुरु कौन थे और 10वें गुरु कौन थे? तो अंतिम और 10वें गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन भी आता है। गुरु 10वें व अंतिम गुरु, तो इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके जन्म पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं इनके सिख हैं, सरदार हैं, तो सबके जन्म कहाँ हुए होंगे? पंजाब में हुए होंगे। पंजाब के 3 शहर का ऑप्शन दे देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो पंजाब के 3 शहर के ऑप्शन दे देते हैं, 3 जगह के नाम, और एक बाहर का दे देते हैं। जो बाहर वाला है वही सही आंसर है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? तीसरे वाला कर देते हैं। कई बार एग्जाम में मैंने खुद देखा इसको, तो एक क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ, देखा बेटा कहाँ पर हुआ? बिहार की राजधानी पटना में हुआ। कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या किया कि जब छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने सैन्य संगठन बना दिया था, या अपने अनुयायियों को सैन्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया था, स्थायी रूप से कर दिया था, तो फिर गुरु तेग बहादुर का भी विवाद हुआ। किससे? मुगलों से। गुरु गोविंद सिंह का होना लाजमी था, और किससे हुआ होगा? औरंगजेब से हुआ होगा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, इनके साथ विवाद रखा, और काफी लंबा विवाद चला और चलता रहा, और चलते चलते फिर आगे इनके बीच में ज़्यादा हुआ, विवाद बढ़ता चला गया, लेकिन ये इनके हाथ नहीं आए थे। लेकिन कहते हैं कि इनके दो पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया गया था। किनके? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा गया था। गुरु गोविंद सिंह ऐसे लड़ते रहे, मुगलों को कई जगह डिफीट भी करते रहे, और गुरु गोविंद सिंह पे कई सारे क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी की बेटा? खालसा पंथ की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना। पहला पॉइंट ये, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना। और दूसरा एक पॉइंट यह है इनका, इन्होंने ककार शब्द इस्तेमाल किए थे। ककार मतलब ककार अपनाया, और ककार में क्या था? 5 चीज थी, केस, कंघा, कृपाण और कच्छा। ये 5 चीजों के लिए ककार शब्द इन्होंने कहा। खालसा पंथ पर बहुत ज्यादा इनका क्वेश्चन आता है। और सबसे बात
इनकी मृत्यु कहाँ हुई? नांदेड़ में हुई। कहाँ हुई? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पड़ता बेटा? नांदेड़ पड़ता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़। और नांदेड़ में इनकी क्या हुई है बेटा? मृत्यु हुई है। नांदेड़ में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई है। तो ये सिख धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन। अच्छा, इनके बाद ये कहा जाता है बेटा, ये बात भी जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु कहे गए। फिर ये कह दिया गया था कि इसके बाद जो सिखों में गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया, और ये कह दिया गया कि अब सिख धर्म का कोई भी गुरु नहीं होगा और यही अंतिम गुरु होंगे। लास्ट में जब सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो गई, अनुयायी ज़्यादा हो गए, तो इसका नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन आता है कि अंतिम गुरु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि सिखों का नेतृत्व किसने किया। तो लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, सिखों का नेतृत्व किसने किया? सिखों का नेतृत्व किसने किया था बेटा? तो उसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया था। इनका भी मुगलों से संघर्ष होता रहा और अंततः ये मारे गए। और सिख धर्म से जुड़ी हुई और चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।